वैज्ञानिकों ने विज्ञान के क्षेत्र में नए नए आविष्कार कर असंभव लगने वाली कई चीजों को संभव कर दिखाया है। वैज्ञानिकों ने ऐसी ऐसी तकनीकों की खोज कर ली है जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन कहते हैं ना कि प्रकृति हमेशा से हम इंसानों से बलवान रही है और वो आज भी अपने अंदर बहुत सी ऐसी रहस्यमयी चीजें छुपा कर रखे है जिसके रहस्य से वैज्ञानिक आज भी पर्दा नहीं उठा सके हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे रहस्यमयी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके रहस्य के पीछे का कारण आज भी विज्ञान समझने में नाकाम रहा है। लेकिन वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी है और दुनिया भर के वैज्ञानिक इन रहस्यों का कारण पता लगाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार और स्वागत है आपका द मिस्टिका लैंड पर। लेक अंजीकुनी। दोस्तों, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि आज से 90 साल पहले इस लेक के किनारे एक छोटा सा गांव हुआ करता था। लेकिन एक रात अचानक इस गांव के सारे लोग गायब हो गए। लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी इसका कारण आज तक पता नहीं चल पाया। इस गांव के लोगों के गायब हो जाने की कहानी भी बड़ी ही रोचक है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 1930 में एक कैनेडियन ट्रैवलर जोई लाबेले यहाँ पहुंचे। ठंड ज्यादा होने के कारण वे गर्म जगह की तलाश में इस गांव के अंदर गए, क्योंकि इससे पहले भी वे यहाँ आ चुके थे। उन्हें उम्मीद थी कि यहाँ कोई ना कोई उनकी मदद जरूर करेगा, इसलिए उन्होंने मदद के लिए लोगों को आवाज लगाना शुरू किया। लेकिन वो तब हैरान हो गए जब उन्हें उस गांव में अपनी आवाज छोड़कर किसी की आवाज सुनाई नहीं दी। फिर उन्होंने देखा कि गांव में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। फिर लाबेले ने सोचा कि हो सकता है गांव वाले कहीं गए हुए हों और वो ठंड से बचने के लिए एक घर में जा पहुंचे। लेकिन घर के अंदर का नजारा देख वो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि घर का सारा सामान बिल्कुल वैसे का वैसा ही रखा हुआ है। किचन में आधा पका हुआ खाना पड़ा हुआ है और चूल्हा भी जल रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी खाना बना हो। यह देख लाबेले घबरा गए और तुरंत उस घर से बाहर निकलकर दूसरे घर में गए। लेकिन दूसरे घर के अंदर का नजारा भी पहले की ही तरह था। फिर वह एक एक कर उस गांव के सभी घर के अंदर गए, पर उन्होंने देखा कि सभी घर का नजारा एक जैसा ही था। यह देख लाबेले के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें डर लगने लगा, जिसकी वजह से वो उसी समय उस रहस्यमयी गांव से भागकर पुलिस के पास पहुंचे और उन्होंने सारी बात पुलिस को बता दी। जिसके बाद पुलिस ने काफी छानबीन की, लेकिन पुलिस ये पता लगाने में नाकाम रही कि आखिर गांव के सारे लोग एक साथ कहां और कैसे गायब हो गए। और आज 90 साल बाद भी ये एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। द बॉइलिंग रिवर। दोस्तों, आपने देखा होगा कि नदी का पानी हमेशा ठंडा होता है, जो जानवरों की प्यास बुझाने के काम आता है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अमेज़न के घने जंगलों में एक ऐसी नदी बहती है जिसमें अगर कोई आदमी गिर जाए तो जिंदा ही उबल जाए। जी हाँ, आपने सही सुना, और यही कारण है कि इस नदी को द बॉइलिंग रिवर के नाम से जाना जाता है। इस नदी का पानी इतना गर्म होता है कि अगर कोई इसके पानी को पी ले तो उसके लंग्स तक फैलकर पूरे इंटरनल पार्ट जला देता है। साइंटिफिकली देखा जाए तो नॉर्मली नदियों का पानी आसपास किसी वोल्केनो के होने के कारण गर्म होता है, लेकिन इस नदी के 70 किलोमीटर के दायरे में कोई भी वोल्केनो नहीं है। फिर भी इस नदी का पानी हमेशा 91 डिग्री सेल्सियस जितना गर्म होता है, जिसके पीछे के सही कारण का पता साइंटिस्ट आज तक नहीं लगा पाए हैं। स्केलेटन लेक। कंकाल झील के नाम से मशहूर ये झील हिमालय पर लगभग 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में इस झील को रूपकुंड झील के नाम से भी जाना जाता है। सर्दियों के मौसम में ये झील तो बाकी और झीलों की तरह दिखाई देती है, लेकिन गर्मियों के मौसम में बर्फ के पिघलते ही इस झील में कई सौ कंकाल देखे जा सकते हैं, जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कोई कहता है ये खोपड़ियां कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह और उसके साथियों की हैं, जो 1841 में हुए तिब्बत युद्ध से लौट रहे थे और मौसम खराब होने के कारण यहीं दफन हो गए। तो कोई कहता है ये कंकाल उन लोगों के हैं जो संक्रामक रोग की चपेट में आ गए होंगे या फिर झील में सामूहिक आत्महत्या की होगी। परंतु इन कंकालों के पीछे का असली कारण क्या है, उससे अभी तक वैज्ञानिक पर्दा नहीं उठा पाए हैं और आज भी इन पर शोध जारी है। द डबल ट्री ऑफ कसोरचो। इटली के पियामोंटी में आपको एक अनयूजुअल साइट देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक ऐसा चेरी ट्री मौजूद है जो बाकी चेरी ट्री की तरह हेल्दी और रिस्पेक्टेड तो है, लेकिन इसका मलबेरी ट्री के बिल्कुल टॉप पर निकलना इसको बाकियों से डिफरेंट बनाता है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, बहुत से पैरासिटिक ट्री इससे पहले भी ग्रो हो चुके हैं, लेकिन वो नॉर्मली स्मॉल साइज और शॉर्ट लाइफ स्पैन के होते हैं। वहीं ये ट्री अपनी 5 मीटर से भी ज्यादा मोटी ब्रांच के साथ सालों साल लोहे की तरह टिका हुआ है। किसी को नहीं पता कि आखिर ये हुआ कैसे। हालांकि स्थानीय लोगों का मानना है कि कुछ बर्ड ने इस मलबेरी ट्री के टॉप पर चेरी के सीड ड्रॉप कर दी होंगी, जो आज एक फुल हेल्दी ट्री के रूप में सरवाइव कर रही हैं। मैग्नेटिक हिल।
चाहे आप एक उत्सुक ट्रैवलर हो या फिर हार्डकोर राइटर, बाइक से मीलों दूर एक्सप्लोर करना हर किसी की पहली पसंद होती है और ऐसी ही एडवेंचरस ट्रिप के लिए इंडिया में लद्दाख काफी फेमस है। ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन अपनी बाइक राइडिंग रूट के अलावा यहाँ का मैग्नेटिक हिल ट्रैवलर्स के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। दोस्तों, ये मैग्नेटिक हिल आसपास की व्हीकल्स को किसी चुंबक की तरह अपनी तरफ पुल करने के लिए जानी जाती है। श्रीनगर से लेह की तरफ हाईवे पर चढ़ते हुए आपको इसका अनुभव एक सर्टेन डायरेक्शन पर एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। विश्वास करिए या नहीं, लेकिन मैग्नेटिक हिल का ये छोटा सा स्ट्रेच ग्रेविटी के फिनोमेना को पूरी तरह डिफाइन करता है। यहाँ कार बंद होने के बावजूद भी 12.5 माइल्स पर आवर की स्पीड से मूव करते हुए दिखाई देगी। हालांकि आपको यहाँ पहुंचकर इस मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड बहुत सी सुपरस्टिशियस स्टोरीज भी सुनने को मिलेगी, जिसको कल्पना या सच दोनों कहना मुश्किल है। द हब ऑफ थॉट्स। घर में ऑन टीवी की लाउड वॉल्यूम हो या फिर बगल वाले पड़ोसी के यहाँ हो रहा जोर शोर से रिनोवेशन का काम, ये इरिटेटिंग साउंड हमारी पीसफुल लाइफ को कुछ समय के लिए तबाह करने के लिए काफी होती हैं। लेकिन न्यू मैक्सिको के टॉस में रहने वाले लोग ऐसी इरिटेटिंग आवाज को 1990 से बर्दाश्त करते आ रहे हैं। आप इस साउंड को टाउन के किसी भी कोने में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पिछले 30 साल से काफी रिसर्चर्स ने इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन जानने की कोशिश की, जिसके रिजल्ट में उन्हें सिर्फ क्वेश्चन मार्क ही हाथ लगा। कुछ साइंटिस्ट के हिसाब से इस टाउन के लोगों की सुनने की क्षमता ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग से काफी तेज है। वैसे दोस्तों, क्या इनका ये एक्सप्लेनेशन आपको कंफ्यूज करने वाला नहीं लग रहा? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। केलीमुतु, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के फ्लोर्स आइलैंड में माउंट केलीमुतु 3 प्राचीन लेक्स का सेट है। ये लेक इस आइलैंड में हुए वोल्केनिक इरप्शन की अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट हैं, जिसके सबसे चौंका देने वाली खासियत इसके ब्लू, तुर्कोइस और ब्लैक जैसे 3 अलग कलर में हुए अजीब हिस्से हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये यहीं पर खत्म हो गया, तो जरा रुकिए। इस प्लेस की सबसे बड़ी मिस्ट्री इसका बदलता हुआ वाटर कलर, जो कभी व्हाइट और रेड में लोगों को देखने को मिलता है। कुछ टूरिस्ट ने तो इसको डार्क ब्राउन कलर में भी देखा है। साइंटिस्ट के लिए ये अननेचुरल और मिस्टीरियस लेक आज भी एक पहेली बनी हुई है। तुर्कमेनिस्तान गेट्स ऑफ हेल। तुर्कमेनिस्तान के करिकम डिजर्ट में स्थित ये मिनी ज्वालामुखी गेट ऑफ हेल के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंदर की आग 40 साल से भी ज्यादा समय से जल रही है। ये भयानक गड्ढा 1971 में सोवियत जियोलॉजिस्ट के द्वारा ड्रिलिंग करते वक्त अचानक सामने आया, जिसका साइज सर्च करते करते 230 फुट वाइड जितने शॉकिंग होल में कन्वर्ट हो गया। इस गड्ढे में मौजूद पाइसोनोस नेचुरल गैस का अनुमान लगते ही साइंटिस्ट ने इसे खत्म करने के लिए इसमें आग लगा दी। पर कुदरत इतनी जल्दी कहां हार मानने वाली थी। नतीजा, 40 साल बाद भी ये आग बिना किसी फ्यूल सपोर्ट के उसी तरह आज भी जल रही है। द डेविल सी और ड्रैगन ट्रायंगल। दोस्तों, आपने मैसेटेरियस बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन आप में से बहुत से लोगों को ऐसे ही एक और अनफेमस डेंजरस ट्रायंगल द डेविल सी के बारे में शायद ही पता हो। जापान के ओसाका और फिलीपींस के मनीला से होते हुए गुआम तक 3 लाइन ड्रॉ करते ही आप इस खतरनाक डेविल सी के क्राइटेरिया में पहुंच जाएंगे। शिप और प्लेन का बर्मुडा ट्रायंगल की तरह यहाँ अचानक गायब हो जाना और इस ट्रायंगुलर एरिया का बिल्कुल इसके ऑपोजिट होना इसे पैसिफिक बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से भी पॉपुलर करता है। कुछ लोगों के अनुसार उन्होंने यहाँ पर घोस्ट शिप देखी है, वहीं दूसरी तरफ साइंटिस्ट ने इसके लिए दूसरे लॉजिकल रीजन प्रोवाइड किए हैं। लेकिन फिर भी लोग इसके पीछे ट्रायंगल के पैरानॉर्मल नेचर को जिम्मेदार मानते हैं। वैसे दोस्तों, आप किसकी साइड हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। माउंट रोराइमा। अगर आप मुझसे इस पूरी जगह को एक शॉर्ट सेंटेंस में समराइज करने के लिए कहेंगे, तो मैं इस जगह को कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड कहूंगा, जो मूवीज में दिखाए गए किसी मिस्टीरियस आइलैंड की तरह है। प्लांट और एनिमल के सैकड़ों अननोन स्पीशीज के साथ बना इसका यूनिक इकोसिस्टम इस माउंटेन की उम्र 2 बिलियन ईयर्स से भी ज्यादा पुरानी होने का हिसाब लगाता है। माउंट रोराइमा में 2009 में बनी पिक्सेल मूवी के अलावा 1912 में कॉनन डायले के नॉवेल द लास्ट वर्ल्ड भी इसी मिस्टीरियस ब्यूटीफुल लैंडस्केप के आसपास सिमटी हुई है। तो दोस्तों, आप कब बुक कर रहे हैं अपना टिकट इस डिफरेंट वर्ल्ड की सैर के लिए? द स्पॉटेड लेक। विंटर के सीजन में ये कैनेडियन लेक दिखने में वर्ल्ड के बाकी लेक्स की तरह ही लगती है, लेकिन गर्मी के मौसम में इस लेक में सैकड़ों की संख्या में ग्रीन, येलो और ब्लू कलर में अजीब डॉटेड पैटर्न फॉर्म हो जाते हैं, जिसके पीछे का रीजन यहाँ मौजूद कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल्स हैं। आसपास के लोगों के लिए ये लेक उनकी धार्मिक जगहों में से एक है, जिसका हर एक स्पॉट खुद में यूनिक हीलिंग और मेडिसिनल प्रॉपर्टी की तरह है। ओकेंगन ट्राइब के हिसाब से इस लेक में 365 डिफरेंट स्पॉट हैं, जो वर्ल्ड की सबसे रिच मिनरल वाटर बॉडीज में से एक है। मोविल केव। खूबसूरत शहर रोमानिया के साउथ ईस्टर्न पार्ट में स्थित ये केव यानी कि गुफा किसी को भी हैरान कर सकती है। लगभग 5.5 मिलियन ईयर्स पुरानी इस गुफा में सूर्य की किरणें भी बड़ी ही मुश्किल से पहुंच पाती हैं।
एक रिपोर्ट के अनुसार एक बार पावर प्लांट के निर्माण के लिए यहां आए कुछ वर्कर्स तब शॉक हो गए जब उन्हें इसके ग्राउंड टेस्ट के दौरान एक रास्ता इस स्ट्रेंज प्लेस की तरफ जाता दिखा। इसके टनल्स की सीरीज में एंटर करते ही उन लोगों को सल्फ्यूरिक वाटर और रॉटन एग से बना एक चैम्बर फ्लो होता दिखाई दिया, जिसके अंदर मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड और सरफेस लेवल से 100 टाइम्स ज्यादा कंटेमिनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड जैसी टॉक्सिक गैसेस ब्रीथ करने को मिलेंगी। इस केव की सबसे चौंकाने वाली बात इसके अंदर का सर्वाइविंग इकोसिस्टम है, जहां पर 33 ऐसी दुर्लभ स्पीशीज की खोज हुई जिनका नाता बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग था। शायद ग्राउंड इकोसिस्टम से दूर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म इस जानलेवा सल्फ्यूरिक एटमॉस्फेयर